जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि हम देख रहे थे संविधान और संविधान का आज 11वां पार्ट है। ठीक है, हम धीरे धीरे दोस्तों 11वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि हमने बेहतरीन ढंग से दोस्तों आप सभी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी शामिल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो या किसी भी एग्जाम के लिए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि और इसके अलावा साथियों हमने हिंदी भी पढ़ा दी है। अब आपको बता दें अगर आपको ठीक है किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हिंदी अगर जरूरत है दोस्तों तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। तो साथियों एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, ये देखिए कि संपूर्ण भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर संविधान एक क्रम में लगा हुआ मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और देखिए एसएससी जीडी का अगर आप हिंदी पढ़ रहे थे दोस्तों पूरी 10 क्लास में मात्र संपूर्ण हिंदी आपकी समाप्त हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ करके। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ साथियों ये है आपका यूपी, देखिए ये है हिंदी। ठीक है, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी चाहे जिसमें दोस्तों आपका वीडियो होता है, जूनियर असिस्टेंट होता है, फॉरेस्ट एसआई होता है और भी बहुत कुछ, तो आप ये वाली हिंदी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए पर्याप्त है, इनफ है। ठीक है, और अगर यूपी पुलिस संबंधी किसी भी एग्जाम के लिए चाहे आपका यूपी पुलिस हो या रेडियो ऑपरेटर लगा है या फिर साथियों यानी पुलिस संबंधी चाहे आपका एसआई लेवल तक का एग्जाम है दोस्तों, आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दोस्तों आप इस वाली क्लास को रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए साथियों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत बात करेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय जो संविधान बनकर तैयार हुआ है उसमें दोस्तों हमने दोस्तों बहुत सारे देशों के संविधान का अवलोकन किया है, उसको समझा है, उसको जाना है और उसमें से दोस्तों जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हैं उसको हमने अपने संविधान में डाल दिया है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि जब संविधान की बुराई की जाती है ना तो कहते हैं ये उधार का संविधान है। मतलब दोस्तों ये कहते हैं कि ये कार्बन कॉपी है ना, कहते हैं 1935 की कार्बन कॉपी है या फिर उधार का संविधान या उधार की बोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों आपको बता दें कि हमने वास्तव में बहुत से संविधान को पढ़ा है और उनसे हमें जो चीज़ें अच्छी लगी उनको हमने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो इसी से दोस्तों आपको बता दें कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए पहला है आपका भारत शासन अधिनियम। देखिए इसको हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को आपको हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। और आपको पता होगा, मैं बता दूं आपको, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत कौन था, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको आंसर बता देना भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम से सीधे सीधे दोस्तों लगभग दोस्तों 200 प्लस अनुच्छेद ले लिए गए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको हम भारत जो हमारा संविधान है ना, इसको कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 की एक कार्बन कॉपी है, सेम उसको ही छाप दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1935 अधिनियम से दोस्तों बहुत कुछ हमारे संविधान में लिया गया है। जैसे दोस्तों संघीय तंत्र हो गया, ठीक है, संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका ली गई है, लोक सेवा आयोग लिया गया है और शक्तियों के वितरण की सूचियां। दोस्तों शक्तियों के वितरण की सूची आपको पता होगा कि हम अनुसूची 7 में आपको पता होगा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां हम पढ़ते हैं। कौन कौन से दोस्तों? संघ सूची जिस पर दोस्तों संघ कानून बनाता है यानी केंद्र कानून बनाता है, फिर राज्य सूची होती है जिस पर दोस्तों राज्य सरकार कानून बनाती है और फिर उसके बाद जो सूची होती है दोस्तों आपको पता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों आपको पता है दोनों लोग कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये चीजें भी 1935 के अधिनियम से ली गई हैं, यानी शक्तियों के वितरण की सूचियां दोस्तों कहां से ली गई हैं? आपके 1935 शासन अधिनियम से। उसके अलावा प्रशासनिक विवरण दोस्तों कहां से लिया गया है? ये भी आपके 1935 शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। तो याद रखेंगे। अब साथियों बात आती ब्रिटेन की। आपको पता है कि ब्रिटेन का ही अधिकार हमारे ऊपर था। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से भी हम बहुत कुछ लेते हैं। देखिए ब्रिटेन के संविधान को हम आलिखित कहते हैं, हालांकि आलिखित मतलब ऐसा नहीं कि लिखित ना हो। ठीक है, तो ठीक है, तो ये समझिएगा, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत कुछ लिया है और जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है। पहली चीज संसदीय शासन प्रणाली। आपको पता हमारे यहाँ संसदीय अध्यक्षीय नहीं है,
ठीक है, क्या अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं, संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि संसदीय शासन प्रणाली हम कहाँ से लिए हैं, तो याद रखेंगे संसद दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ लिए है, तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, विधि का शासन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। क्या विधि का शासन दोस्तों, विधि संबंधित कुछ भी आता है ना तो अधिकतर आप ब्रिटेन देखिएगा। ठीक है, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन। ठीक है, विधि, ठीक है, यानी कानून के समक्ष सब क्या है, बराबर है दोस्तों। तो ये विधि का शासन दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए, ब्रिटेन बोल दे या यूके बोल दे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, ठीक है, या इंग्लैंड दोस्तों, ये चीजें आप समझ लीजिएगा, ऑप्शंस में भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि को निर्माण कैसे करेंगे, और दोस्तों एकल नागरिकता दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया, तो ये भी आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। आपको पता हो दोस्तों, नागरिकता हमारे भाग 2 में है। ठीक है, और हम एकल नागरिकता ग्रहण करते हैं, यानी केवल और केवल हमारे पास देश की नागरिकता होती है, यानी केंद्र की नागरिकता होती है, राज्य की कोई भी नागरिकता नहीं होती है। ये चीज हम पहले बता चुके हैं। अभी हालांकि हम नागरिकता पढ़ेंगे भाग 2, तो हम उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक, उसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों, ये भी आपके ब्रिटेन से ही लिए गए। उसके अलावा द्विसदनवाद, देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे राज्य में विधानमंडल में दोस्तों 2 सदन है, 2 सदनात्मक। देखिए 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वो भी कहाँ ले गए, ब्रिटेन से। ठीक है, द्विसदन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, विधानसभा और विधान परिषद। और विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है साथियों, केवल 6 राज्यों में है। अगर आपको पता है किन राज्यों में है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि सर इन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, तो हमने इंग्लैंड के देख लिए हैं। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो क्या लिया गया अमेरिका के संविधान से, तो दोस्तों आपको बता दें अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। क्या है दोस्तों, सबसे पुराना संविधान किसका है, अमेरिका का। पहली चीज हमने प्रस्तावना के शब्द लिए हैं, कौन से शब्द दोस्तों, तो याद रखेंगे हम भारत के लोग, ये हम किससे लिए हैं, अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, जो ये लिखा होता है, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। ठीक है, और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। क्या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोस्तों हमने कहां से लिए, ये भी शब्द हमने अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका यूपीएससी में पूछा गया, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र होगी दोस्तों। ठीक है, मतलब न्यायपालिका पे किसी का दबाव नहीं होगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन पर किसी का भी दबाव नहीं होगा। ये कहां से हमने ग्रहण किया, तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दोस्तों, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दोस्तों हमने कहां से लिया, ये भी आपका दोस्तों अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों ये भी आपका अमेरिका से लिया गया, कई बार पूछा था दोस्तों उपराष्ट्रपति। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति होती है दोस्तों, उसी प्रकार से वहां से ही हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, अब देखिए उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना दोस्तों, देखिए याद रखिएगा, जब कहीं हटाने की बात आती, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर राष्ट्रपति को दोस्तों, तो याद रखेंगे हटाने वाली चीजें हैं अधिकतर कहां से ली गई हैं, अमेरिका से। ठीक है, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा रहे हैं, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, और राष्ट्रपति तक को दोस्तों पद से हटाने की व्यवस्था भी कहां ली गई, अमेरिका से। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और उसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपको पता होगा कि आर्टिकल 61 के तहत, क्या आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों किसी भी सदन से दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और पीआईएल जनहित याचिका दोस्तों, पीआईएल हमने आपको पता होगा कि आपने जब यूपीएससी की तैयारी की उसमें पीआईएल पढ़ी होगी। ठीक है, जनहित याचिका। ठीक है, तो ये दोस्तों कहां से ली गई है, ये भी अमेरिका से लिया गया, और ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में पूछा गया 2021 में कि पीआईएल दोस्तों किस देश से अडॉप्ट किया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि मूल अधिकार, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, मूल अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, और किसी चीज को हटाया जाना दोस्तों, किसी को पद से हटाना, चाहे उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, चाहे उच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति को पूछेगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई, अमेरिका से। ठीक है, चलिए, और जनहित याचिका, चलिए
अगला दोस्तों आयरलैंड का संविधान। देखिए आयरलैंड के संविधान से भी हमने कुछ चीजें ली हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे कि राज्य के नीति निषेध तत्व तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निषेध तत्व दोस्तों भाग 4 में है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, जिसके तहत क्या करा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो याद रखेंगे ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों ये आपका आयरलैंड से लिया गया। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी निर्वाचन पद्धति होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है दोस्तों, ये भी हमने आयरलैंड के ही संविधान से लिया है। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन दोस्तों कैसे होता है, ठीक है, नामांकन दोस्तों ये भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, तो चीजें समझना है आपको। देखिए नामांकन मतलब दोस्तों मनोनीत जो करते हैं ना, नामांकित करते जो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, सॉरी राष्ट्रपति करता है। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक, तो ये प्रक्रिया भी कहां से ली गई, तो आयरलैंड से। ठीक है, तो वही चीज बताया गया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी मनोनयन वाला। ठीक है, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करती है, इसको आप सही से लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना राज्यसभा में कहां से लिया गया ये प्रक्रिया, तो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया साथियों। ठीक है, 80A के तहत। चलिए अगला है कनाडा। देखिए कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो संघीय शासन प्रणाली, क्या संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां जिसपे दोस्तों केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये आपको याद रखना है कि अवशिष्ट दोस्तों ये पूछा गया आपके यूपीएससी में। तो संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां और दोस्तों केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी राज्यपालों की नियुक्ति कहां से ली गई है, तो ये भी याद रखेंगे कनाडा से। ठीक है, आपको पता है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति क्या आती है, यानी कि जो केंद्र में बैठा हुआ राष्ट्रपति होता है वही राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल उसी के प्रसाद पर्यंत कार्य भी करता है। तो ये सब चीजें दोस्तों कहां से ली गई, कनाडा से ली गई है, आपके केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां। ठीक है, तो याद रख लेंगे कनाडा संबंधी। चलिए और दोस्तों उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय दोस्तों ये भी आपके कनाडा से ही संबंधित है। चलिए अगला है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, क्या समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई, याद रखेंगे। और दोस्तों वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, दोस्तों वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दोस्तों ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि संसद की संयुक्त बैठक, दोस्तों आपको पता होगा संसद की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, कौन बुलाता है संयुक्त बैठक दोस्तों, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति बुलाता है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखेंगे बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त की संसद बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और किस आर्टिकल में है, तो 108, आर्टिकल 108 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 108 में लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा और बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, संसद की संयुक्त बैठक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए अगला है दोस्तों जर्मनी का वाइमर संविधान। दोस्तों जर्मनी संविधान को वाइमर बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मनी से क्या लिया गया दोस्तों, तो आपको बता दें कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन दोस्तों जर्मनी से लिया गया ना, यानी आपातकाल संबंधी चीजें कहां से ली गई हैं, वो चीजें आपकी जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, अगला है सोवियत संघ रूस। क्या साथियों, सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मौलिक कर्तव्य। दोस्तों ये चीज आपको बता दी, ये बाद में जोड़ा गया ना हमारे संविधान में। आपको हमने बताया था कि दोस्तों 4A है ना, 51 का में है ना, भाग 4A यानी और आर्टिकल 51A में दोस्तों जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों क्या होते हैं हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों उस समय दोस्तों 10 जोड़े गए थे, फिर इसके बाद एक 86वां संविधान संशोधन करके दोस्तों टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हो गए हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, देखिए यही क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया और देखिए वहां पे घुमा दिया था ऑप्शंस में दोस्तों, सोवियत संघ रूस नहीं था, उसमें यूएसएसआर था। क्या था, यूएसएसआर था और यूएसए था और यूके था और यूएई था, यूएई। तो साथियों आपको बता दूं मैं कि यूएसए दोस्तों अमेरिका कहते हैं, यूएसएसआर दोस्तों पूर्व सोवियत संघ रूस यानी रूस को कह सकते हैं, और यूके दोस्तों हम इंग्लैंड ब्रिटेन को कह सकते हैं, और यूएई दोस्तों ये अलग है ना, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो याद रख लेंगे बहुत अच्छे से। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ लिए गए हैं, रूस से।
ठीक है। उसके अलावा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो है दोस्तों, प्रस्तावना के दोस्तों जो न्यायिक आदर्श हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम, वो भी दोस्तों रूस से लिए गए हैं। और पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों हमने रूस से ली। हालांकि दोस्तों ये चीज़ें आपको कहीं पूछी जा सकती हैं कि पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहाँ से प्रेरित हैं, तो वो रूस के संविधान से, रूस से ही प्रेरित हैं। ठीक है, चलिए अगला है जापान द्वारा। दोस्तों जापान से क्या लिया गया है, तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों याद रखेंगे, देखिए विधि का शासन कहाँ से, इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों ये जापान से लिया गया दोस्तों। और यूपी पुलिस में पूछा गया तो दोस्तों लोगों ने क्या किया, आपका इंग्लैंड लगा दिया, यानी कि आपको बता दूं कि उन्होंने दोस्तों ब्रिटेन लगा दिया। मगर दोस्तों याद रखें, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा ना, तब आपका जापान होगा, विधि का शासन होगा, विधि निर्माण होगा, तब दोस्तों आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इनको पहचानिएगा कि ये चीज़ें हैं क्या, है ना, कैसे ये चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान से लिया गया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संशोधन प्रक्रिया ना, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपको पता होगा भाग 20 में, ठीक है, किसमें है दोस्तों, भाग 20 में दोस्तों आर्टिकल 368 में, क्या आर्टिकल 368 द्वारा दोस्तों जो हम संविधान संशोधन करते हैं, ठीक है, तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, देखिए यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि आप बताएंगे सर कि आपने तो अभी आयरलैंड बताया, तो देखिए हमने आयरलैंड में क्या बताया कि दोस्तों जो मनोनीत किए थे 12 सदस्यों का मनोनयन, दोस्तों जो राष्ट्रपति करता है 12 सदस्यों का मनोनयन, वो हमने आयरलैंड से लिया है। और दोस्तों 12 सदस्यों के अलावा आपको पता है टोटल 250 सदस्य हैं अधिकतम, जिसमें 245 वर्तमान में है। दोस्तों 245 में से अगर 12 हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो जो बाकी बचते ना, उनका दोस्तों जो निर्वाचन होता है, उनका जो चुनाव होता है, वो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव दोस्तों कहां लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए 12 सदस्यों, आपसे क्या पूछेगा कि 12 सदस्यों का मनोनयन दोस्तों कहां से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, तो आप बताएंगे आयरलैंड से। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां लिया गया है, तो आप दक्षिण अफ्रीका बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला है साथियों कि फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। क्या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली दोस्तों फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का आदर्श दोस्तों, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का आदर्श दोस्तों कहां से लिया गया, ये भी आपके फ्रांस के संविधान से ही लिया गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके इसी साल यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया। क्या साथियों, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था इसी बार। ठीक, तो याद रख लेंगे, बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थे आपके कुछ स्रोत जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और एक चीज़ बता दें, जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर और वहाँ पर साथियों देखिए आपको दी जाएगा संपूर्ण भारतीय संविधान। ठीक है, इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको संविधान क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिलेंगी। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि जाइए ये बात देखिए, संपूर्ण हिंदी पढ़ना दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी है वीडियो के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और फॉरेस्ट एसआई के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको बता दें यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों ये, ठीक है, यूपी पुलिस से संबंधित दोस्तों कोई भी एग्जाम हो पुलिस के लिए, आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने पढ़ाई। उसके अलावा आप यूपी स्पेशल भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको क्लास हमारी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।